संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय परविंदर जी जो माइनॉरिटी कमीशन में के जो माननीय सदस्य हैं और यहाँ पे जो नाका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुनने के लिए आए हैं। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का त्याग और संकल्प है, इसके लिए जो प्रयास करना चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और हम लोग इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के ऊपर सारी साध संगत को हम जी आया करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम ज्यादा न कह के माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को, उनके संदेश को, उनके आशीर्वाद को, उनको संकल्प को सुनेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोविंद सिंह साहब का। हमारे बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बलदेव सिंह औलख जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आएंगे और बधाई संदेश देंगे और मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करेंगे। बलदेव सिंह औलख साहब। साहिब कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे अज प्रकाश पर्व के दिहाड़े ते 10वां गुरुआं दी जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे जिहड़ा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी दे ऊपर, क्योंकि इन्ना गुरुआं नाल प्रेम हुंदे, उन्हां दा पूरा आशीर्वाद ऐसे साडे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानित आदित्यनाथ श्री आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार च उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय परमिंदर जी, आदरणीय गुरुद्वारे के प्रधान नाका डॉक्टर अमरजोत जी, साढ़े बुजुर्ग आदरणीय गुरमीत सिंह जी, बग्गा सिंह जी और सारी कमेटी और मेरे सामने बैठे सारे इस प्रकाश पर्व से आए सारे मेरे बुजुर्गों, साथियों और मेरी माताओं बहनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज इस महान गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से आप सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। आप जी ने कीर्तन दे राही, गुरबाणी दे राही आप जी ने बहुत गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी चो आप जी ने आशीर्वाद लिया है। मैं तो कहना चाहना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी साहबजाद जिन्हों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। कहते ने जिन्हें अपने पिता नूं वारिया, 4 पुत्रां नूं वारिया, माता गुजरी नूं वारिया, ऐसा जिहड़ा इतिहास जिहड़ा स्वर्ण अक्षरां च लिखिया गया है, और रहिंदी दुनिया ते उन्हां दा इतिहास कोई होर लिख नहीं सकता, होर कोई इतिहास हो नहीं सकता कि जिहड़ा उन्होंने इतिहास के पन्नियां च लिखिया गया। गुरु महाराज जी ने कहा सीगा जब 10वां गुरुआं तो बाद लोगों ने गुरु जी ने पूछा कि मेरे बाद चो साडा गुरु किहड़ा होगा, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सीगा कि 10वां गुरुआं दी देह गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी इन्हां दे को आसरा लोगे, जो इन्हां को आउट आसरा लोगे तो आप जी नूं असीं उत्थे खलोते मिलांगे, ऐसा उन्होंने शब्द अपने उच्चारण किया सीगा। तो मैं ज्यादा ना कहते, क्योंकि इतिहास जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का अपने पिता जी नूं शीशगंज बलिदान होंदे देखिया और अपने पुत्रां नूं जंग दे विच 2 दीवारां च चुने। मैं एक इतिहास सुन रहा सीगा बड़ा कि जेडे 2 बच्चे जो साहिबजादे दीवारां च चुने जा रहे सीगे ते दीवार ढह रही सी, बार बार दीवार नूं खड़ा करते सी, दीवार ढह रही सी।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਤਮਾ ਚ ਭਰੀ ਆ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਤਹ ਪ੍ਰੇਮ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਵਰਲਡ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ परमात्मा, मैं तो यही कहूंगा सच्चे पातशाह परमात्मा 10वें गुरुओं की जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी ते इस तरह ही चढ़दियां कला रहे, गुरु महाराज का इन्हां दे सिर ते हथ रहे और पूरे इलाके की पूरी जनता की, पूरे इमाम की, पूरे लोगों की इस तरह ही जिस तरह उत्तर प्रदेश नूं उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश नूं विकास प्रदेश, उत्तम प्रदेश नूं बहुत उचाइयां ते ले जाने वाले ऐसे साडे माननीय मुख्यमंत्री जी परमात्मा इन्हां दी लंबी उम्र करे। इन्हां शब्दां नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब बलदेव सिंह औलख साहब जी का। साडे कोल इस वेले साडे राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी विराजमान ने, जिस उन्होंने कहेंगे कि वो आके बधाई संदेश देंगे और उनका स्वागत करेंगे। ब्रजेश पाठक साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती प्रकाश पर्व पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, आदरणीय कृपाल सिंह जी, आदरणीय मनमोहन तिवारी जी, प्रधान यहियागंज गुरुद्वारा आदरणीय डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, प्रधान नाका हिंडोला गुरुद्वारा आदरणीय अमरजीत सिंह जी, प्रधान लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आदरणीय राजेंद्र सिंह बग्गा जी, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, आदरणीय हरजीत सिंह जी, आदरणीय सतनाम सिंह सेठी जी, आदरणीय हरमिंदर सिंह जी, आदरणीय दलजीत सिंह जी, आदरणीय मनमीत सिंह जी, आदरणीय पार्षद राजू गांधी जी, आदरणीय पार्षद सुशील तिवारी पम्मी जी, आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी, आदरणीय ज्ञानी गुरजिंदर सिंह जी, आदरणीय सरबजीत सिंह जी, आदरणीय जसवंत सिंह मारवा जी, आदरणीय जयपाल सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कंवलजीत सिंह जी, आदरणीय उपकार सिंह जी, आदरणीय मंजीत सिंह जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह जी, आदरणीय जगवंत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, आदरणीय ओंकार सिंह जी, आप सबको उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां देता हूं। पूज्य गुरुदेव की जयंती को आज पूरे धूमधाम के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एक महान योद्धा, महान संत, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत की सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था।
उन्होंने सिख धर्म के साथ साथ खालसा पंथ की भी स्थापना की। सिखों को साहस, बलिदान और धर्म के लिए लड़ने की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। उन्होंने अपने 4 साहबजादों माता गुरजी देवी को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हम धर्म के लिए लड़े, लेकिन हमेशा न्याय और समानता के लिए लड़े। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए बलिदान करें। उन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चले। पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को आगे जीना चाहिए। आज हम सब गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, आज भी हम सबके रोए खड़े हो जाते हैं। किस ढंग से उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों सहित अपने पूरे परिवार को बलिदान करने का काम किया। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे अवसर पर हम सब उन्हें नमन करते हैं, सिख समाज को नमन करते हैं और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सिख समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पाठक साहब जी का, उन्होंने अपना बधाई संदेश दिता है। कमेटी के सदस्य ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ और जिस करके आप ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ योगी आदित्यनाथ जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ। उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत हमारी कमेटी करेगी ब्रजेश पाठक जी। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਆਦਰਣੀ ਔਲਖ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਰਣੀ ਜੋ ਤਰਾਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। गुरु तेग बहादुर साहब सेवा सोसाइटी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। और ਅਸੀਂ बोले सो निहाल। बोले सो निहाल।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे मंच पे आए और अपना बधाई संदेश हमारी साथ संगत को देंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ महाराज जी। बोले सो निहाल। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान यायागंज गुरुद्वारा साहिब डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा नाका हिंडोला डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, डॉक्टर हरजोत सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह सोडी जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, पार्षद राजू गांधी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी और आज के इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहबजादा दिवस के साथ जुड़ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है
और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा, ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे। देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत की शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही 1000। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी? देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है
एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सी लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का यह बलिदान, उनकी प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।